बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग का। हमारा कोर्स जो है वो आज से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा और इसको हम डीपली कवर करेंगे। स्टार्ट में तो हम बेसिकली मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स जानेंगे कि व्हाट इज़ मार्केटिंग मैक्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या चीज़ है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या चीज़ है, और ये सब कुछ हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं हम। आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे व्हाट इज़ मार्केटिंग, और इसके बाद होगा बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग मैक्स, कंज्यूमर बिहेवियर, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। कोई बात की टेंशन नहीं है, ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ रहिए। तो पहले हम अपना स्टार्ट लेते हैं मार्केटिंग से। चूँकि मैं बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आगे जाके आपको एडवांस कंसेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, तो मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग योर बिजनेस नोटिस बाय द पीपल हु नीड और वांट योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। पहले आप बिजनेस के बारे में हम समझते हैं, फिर मैं आपका बेस बना के मार्केटिंग की तरफ लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, तो बिज़नेस क्या है? बिज़नेस बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़ है। अब आप पूछेंगे कि किस तरह सर ये एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़? सिंपल डिफिनीशन ये है बिज़नेस की कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू ये किस तरह है? तो अगर आप देख ले, फॉर एग्ज़ाम्पल आप आटे की दुकान में जाते हैं, वो आपको आटा देता है और आप उसे पैसे देते हैं, तो उसने आपको आटा वैल्यू दिया इन द फॉर्म ऑफ ये कि आपको वैल्यू दिया किस में? आटा आपको दिया ना, ये आपके लिए एक वैल्यू हो गई। आपने उसे किस तरह वैल्यू दिया? आपने उसे पैसे दिए। ठीक है, तो इस तरह बिजनेस भी क्या चीज़ है? एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज़ है। अब जब अगर हम एक बिज़नेस को या एक कंपनी को हम ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो उसकी हम ब्रांडिंग करते हैं। ब्रांडिंग क्या चीज़ है? ब्रांडिंग ये चीज़ है जो एक बिज़नेस को अपने कंपेटिटर से डिफरेंशिएट करता है, अपने लोगोस की वजह से, अपने स्लोगन्स की वजह से। ठीक है, तो ब्रांडिंग यही चीज़ है कि आप अपने ब्रांडिंग में हम अगर बात कर ले तो इसमें आता है आपका लोगो, स्लोगन, आपका टैगलाइन, ये सब चीज़ें आपके ब्रांडिंग में आ जाता है। ब्रांडिंग बेसिकली एक उसकी एक फिज़िकल अपीयरेंस, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक बुक ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बुक ले लेते हैं। बुक का एक ऑथर होता है, एक पब्लिशर होता है। ऑथर वो शख्स होता है जिसने बुक लिखा हो, और पब्लिशर वो होता है जिसने बुक पब्लिश की हो। तो अब अगर ये बुक हम बिज़नेस की एक कंपनी को ले ले, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी, ये बुक एक कंपनी के माने है, तो ये ऑथर जो है ये इसकी ब्रांडिंग है, और ये पब्लिशर जो है वो इसकी क्या है मार्केटिंग है। तो ऑथर्स बेसिकली बुक को लिखता है। तो इस तरह ब्रांडिंग के थ्रू हम एक कंपनी को, एक बिज़नेस को डिफाइन करते हैं थ्रू हिज वर्बल्स एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी लोगो हो गई, उसके स्लोगन्स हो गए, उसके मार्केटिंग टैग्स हो गए, इसके टैगलाइंस हो गए, ये सब चीज़ें किस में आते हैं? ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग डिफाइन करती है एक बिज़नेस की वजूद को, और मार्केटिंग के थ्रू हम इस पोजीशन को, इस वजूद को फिर हम प्रमोट करते हैं। और प्रमोट किस तरह करते हैं कि हम उसे उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक लग्जरी वॉचेस का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, तो हमारा जो हम लोगों को पहुंचाएंगे, किन लोगों को पहुंचाएंगे? जो अमीर हो, जो उसको ख़रीदने की इस्तेताद रखता हो, तो हम उन लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाएंगे। तो इसको हम किस तरह पहुंचाएंगे? थ्रू मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग आप समझ आ गई?
तो आगे बढ़ते हैं, वाई मार्केटिंग इज़ इम्पोर्टेंट। अब तो मार्केटिंग हमें समझ आ गई सर कि मार्केटिंग ये चीज़ है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं उन लोगों तक, उन पोटेंशियल कस्टमर्स तक जिनको इसकी ज़रूरत हो। तो अब मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है एक बिज़नेस के लिए? तो पहला जो हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस है वो है कनेक्ट ब्रांड्स टू द पोटेंशियल कस्टमर। आपके ब्रांड को पोटेंशियल कस्टमर के साथ कनेक्ट करता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में एक ब्रांड खोला है, ठीक है। तो गोरे को किस तरह पता चलेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल गोरा हमारा पोटेंशियल कस्टमर रहा, तो उसको किस तरह पता चलेगा कि पाकिस्तान में इस तरह एक ब्रांड है जो वॉचेस बेचता है, और ये किस तरह हम उसे बताएंगे? तो ये थ्रू हम मार्केटिंग ये काम करते हैं। तो हम बेसिकली हमने पोटेंशियल कस्टमर को अपने ब्रांड के साथ कनेक्ट किया। तो इस कनेक्शन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मार्केटिंग का। क्रिएट रिकग्निशन एंड अवेयरनेस ऑफ ब्रांड विच इज क्रूशियल फॉर स्टैंडिंग आउट इन अ कम्पिटिटिव मार्केट। अब मार्केटिंग किस लिए ज़रूरी है कि ये हमारे पास हमारे ब्रांड की अवेयरनेस पे लाता है। मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल हम नाइकी के एग्जाम्पल है, कितने हमारे पास वो है जो फुटबॉल वगैरह ये स्पोर्ट्स शूज़ हमारे पास बेचते हैं। कितनी कंपनियां हैं, कितने ब्रांड्स है, एडिडास है, पूमा है, नाइकी है। लेकिन नाइकी क्यों आज इतने टॉप पे है सब ब्रांड्स हैं? थ्रू इस थ्रू इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। वो अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की वजह से इन सब से स्टैंड आउट कर रहा है। तो हमारे पास मार्केटिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि हम अपने ब्रांड को बाकी जो हमारी कंपटीटर्स है उनसे हम स्टैंड आउट करें, उनसे हमारा जो ब्रांड है वो अलग दिखे। तो ये हम किस तरह अलग दिखाएंगे? थ्रू आवर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। तीसरा ये है कि मार्केटिंग encourage business to innovate by responding to the customer feedback and market trends leading to the new products and services। अब तीसरा इसका जो बड़ा फ़ायदा ये है कि हम इनोवेट करते हैं। किस तरह हम बिज़नेस को इनोवेट करते रहते हैं? थ्रू मार्केटिंग। मार्केटिंग का हमारे पास ये फ़ायदा है कि आप मार्केटिंग एनालिस्ट को ये सब चीज़ें को मार्केट एनालिस्ट को ये सब चीज़ें इस मार्केटिंग में आती हैं। तो मार्केटिंग के थ्रू आपको पता चल जाता है कि आपका कस्टमर क्या चाहता है आपसे। अपने कस्टमर का आपको फीडबैक मिल जाता है कि, और मार्केट ट्रेंड्स भी आपको पता चल जाता है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट्स में अभी क्या ट्रेंड चल रहे हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहले ही आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया कि हमने वॉचेस का बिज़नेस खोला है। तो लोगों को जब हम अपने प्रोडक्ट्स देंगे तो अपने कस्टमर का हम वहाँ पर रिस्पॉन्स भी देंगे कि वो हमारे प्रोडक्ट्स में किस तरह के इन्वेशन चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देख ले वॉचेस में क्या है, आप स्मार्ट वॉचेस आ गए तो उसमें और फीचर्स ऐड होते हैं। ये क्यों फीचर्स ऐड होते हैं? क्योंकि वो पहले एक सैम्पल प्रोडक्ट को लॉन्च कर लेते हैं मार्केट में, फिर लोगों की फीडबैक की वजह से वो इनोवेट करते रहते हैं, और मार्केट ट्रेंड्स की वजह से अब लोगों में हेल्थ केयर की फॉर एग्ज़ाम्पल अवेयरनेस आ गई। तो लोग चाहते हैं कि हमारे पास हेल्थ केयर के जितने भी हमारे पास मौके वो हमारे साथ रहें। तो इस तरह अब स्मार्ट वॉचेस में भी हेल्थ केयर के वो उन्होंने फीचर लॉन्च किया है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने किस तरह किया? थ्रू मार्केटिंग की वजह से उन्हें अपने कस्टमर से रिस्पॉन्स आ गया, मार्केट ट्रेंड्स उन्होंने समझे, और अपने जो है वो अपने प्रोडक्ट्स में इन्वेशन करते रहते हैं। अब चौथे अगर हम बात करें तो मार्केटिंग मैट्रिक्स एंड एनालिटिक्स प्रोवाइड इनसाइट इनटू द इफेक्टिवनेस ऑफ कैंपेन एंड स्ट्रेटजी इनेबलिंग डेटा ड्राइविंग डिसीजन मेकिंग। अब फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग जो एनालिटिक्स हैं उनके थ्रू हमें पता चलता है कि हम किस तरह इफेक्टिव कैंपेन्स एंड स्ट्रेटजीज हम अपना सकते हैं। ये किस तरह होता है? जब आप कंपनी चलाते हैं तो आपके पास एक मार्केटिंग एनालिस्ट होता है जो आपके मार्केटिंग एनालिटिक्स को
वो हमारे पास उसकी इनसाइट्स को वो देखता रहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक कैंपेन लॉन्च किया है, वो 2 कैंपेन फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक लॉन्च किया, ए और बी की हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो कैंपेन ए है वो ज़्यादा लीड्स लेकर, ज़्यादा सेल्स लेकर आया, और 2 जो बी नंबर कैंपेन है वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहा। तो फिर हम उससे हमें पता चल जाता है कि कैंपेन ए में हमने क्या डेमोग्राफिक्स, क्या चीज़ें हमने, क्या हमारे पास टारगेटिंग थी, ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती है कि हाँ, अगर हम अगला जब हम फ्यूचर में हम एक कैंपेन लॉन्च करेंगे तो हम इसी डेमोग्राफिक यानी कैंपेन ए के डेमोग्राफिक्स को हम देखकर अपनी कैंपेन चलाएंगे ताकि हमें सेल्स आ जाए। तो ये आपके मार्केटिंग एनालिटिक्स, ये सब चीज़ें आप पता चल जाती हैं कि आपकी इफ़ेक्टिवनेस, आपके कस्टमर्स, आपके पोटेंशियल कस्टमर कहाँ पर बैठे। तो ये सब चीज़ें आपको मार्केटिंग ही की वजह से समझ आती हैं। आगे चलते हैं, और बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग से पहले आपको बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग का पता होना चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग में पहला जो है वो मार्केट रिसर्च है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ gathering and analyzing information about consumer needs and preferences. फॉर एग्जांपल मार्केटिंग से पहले फॉर एग्जांपल हम एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, तो उससे पहले हम मार्केट की ट्रेंड्स की ये सब रिसर्च करें। ये ट्रेंड्स और ये सब चीज़ें हमारे पास मार्केट रिसर्च में आ जाती हैं कि हमें पता चल जाए कि हमारा कस्टमर हमसे चाहता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये पता चल जाए, मार्केटिंग रिसर्च इसी के लिए ही किया जाता है कि हमारा कस्टमर उसके उसके फॉर एग्ज़ाम्पल नीड्स क्या है, वो हमसे क्या चाहता है। तो हमारे पास हमें पता चल जाता है कि हमारा कस्टमर हमसे क्या चाहता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल एक और कंपनी जो है हमारे पास हमारे प्रोडक्ट्स ही वो यूज़ करती है, तो हमें ये पता चल जाता है कि उसने प्रोडक्ट में क्या क्या डेवलपमेंट किया है, उसकी प्राइसिंग क्या है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ क्या है। तो ये सब चीज़ें हमें मार्केट रिसर्च में पता चल जाती है। अब टारगेट मार्केट, दिस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर डेट अ बिजनेस एम टू रीच विथ इट्स प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग एफर्ट्स। टारगेट मार्केट ये होता है, ये हमारे पास एक सेगमेंट होता है, एक मार्केट का सेगमेंट, अपने टारगेटेड कस्टमर्स होते हैं, हमारे एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं या कस्टमर्स होते हैं जिसको एक कंपनी पहुंचना चाहती है। यही कस्टमर है, यही पोटेंशियल कस्टमर्स की बेसिकली एक ग्रुप होती है जिसके हम, तो आपने अपने टारगेट मार्केट को समझना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहले आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि हमने लग्जरी वाचेस का ब्रांड हमने लॉन्च किया है, तो हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हाई क्लास, अपर क्लास लोग होंगे, तो वो हमारे टारगेट मार्केट हमारा अपर क्लास होगा। ठीक है। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है? दिस इज अ प्लान फॉर्मुलेटेड पार्टिकुलरली फॉर अचीविंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है? वो प्लान होते हैं जो हम पारिजबल मार्केटिंग के लिए बनाते हैं, जिसके थ्रू हम अपने मार्केटिंग जो हमारे ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑब्जेक्टिव है ये है कि हमने लीड्स जनरेट करनी है, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ में हम एक कंप्रेहेंसिव प्लान बनाते हैं कि हम किस तरह ये लीड्स जनरेट करेंगे। ठीक है। तो यही है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ब्रांडिंग, दिस रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग ए यूनिक नेम एंड इमेज फॉर अ प्रोडक्ट इन द कंज्यूमर माइंड। ब्रांडिंग के थ्रू हम क्या करते हैं? ब्रांडिंग के थ्रू हम यही करते हैं कि हम अपने कंज्यूमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट का, अपने ब्रांड का, अपनी कंपनी का एक यूनिक इमेज बना लेते हैं कि बंदा फॉर एग्जांपल नाइकी क्यों ख़रीदेगा, क्योंकि उसने मार्केटिंग के थ्रू अपना यूनिक इमेज बनाया हुआ है। वो शायद उसने इनोवेशन के थ्रू उन्होंने बनाया हुआ है, या उन्होंने वो कंज्यूमर बिहेवियर की वजह से, कस्टमर कम्युनिकेशन की वजह से, एक डिफरेंशियल एलिमेंट्स की वजह से वो अपना कंज्यूमर के माइंड में अपना इमेज बना लेता है। और ये हमारे पास क्यों ज़रूरी है ब्रांडिंग? क्योंकि ये कस्टमर की लॉयल्टी, कंज्यूमर को लॉयल और अपने कंपटीटर्स को डिफरेंशिएट करते हैं
क्योंकि आपके कंपटीटर्स होंगे, तो आप किस तरह उनसे डिफरेंशिएट करेंगे? थ्रू ब्रांडिंग की वजह से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग थे, अभी भी है। एक होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एक होता है डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या चीज़ है और डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं बेसिक ओवरव्यू आपको दे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग ये है, यानी इसको आप ऑफलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल बिलबोर्ड्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, ये हमारे पास वैसे कंज्यूमर के बातचीत से सेल्समैन्स की ये सब चीज़ें, ये जो बिलबोर्ड्स वगैरह हैं, ये पोस्टर्स वगैरह हैं जो लगे हुए हैं मुख्तलिफ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाज़ार में जाते हैं तो आपको बिलबोर्ड्स दिखाई देते हैं, फॉर 50% ऑफ, ये सब चीज़ें जो आती हैं ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आती हैं। अब दूसरी बात जो है डिजिटल मार्केटिंग, जो आज इस कोर्स में हम सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पे ही फोकस करेंगे। और डिजिटल मार्केटिंग के भी हमारे पास ब्रांचेस है, फिर ईमेल्स मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एसईओ है, ये सब चीज़ें हमारे पास इस डिजिटल मार्केटिंग में आती हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग है थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, और ये सब चीज़ें हम ऑनलाइन जो मार्केटिंग करते हैं उससे डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में दो टाइप्स हैं, एक होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एक होता है पेड मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल किस तरह ऑर्गेनिक होता है, पेड मार्केटिंग है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक कंज्यूमर आपके पास आ गए, कस्टमर्स आपके पास आ गए, और आपने फॉर एग्जांपल उसको 50% ऑफ दिया, तो वो कल को अपने रिश्तेदारों को बताएगा कि इस तरह देखो कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इम्तियाज़ है, या जो मार्केट है ये इम्तियाज़ जो स्टोर है, या दूसरा जो जेडाट है, ये सब उस पर 50% ऑफ लगा। तो ये माउथ मार्केटिंग है। क्या है माउथ मार्केटिंग? और ये बेसिकली आप एक इस तरह को के मार्केटिंग को आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग बना सकते हैं। अब पेड मार्केटिंग क्या है? देख लिया आप, स्पॉन्सरशिप जो होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने पीएसएल में देखा होगा, उसमें डिफरेंट शर्ट्स वगैरह पर या वहाँ पर डिफरेंट लोगोस, डिफरेंट बिजनेसेस के लोगोस प्रिंट हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल पेंट्स वगैरह के, हैप्पी लेक फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा पीएसएल में, ये सब चीज़ें, या आपने बहुत से और भी देखे होंगे। ये सब जो हमारे पास आते हैं ये पेड है ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, लेकिन ये पेड होते हैं। आप उसको, उस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र को आप पैसे पे करते हैं कि वो आपका ऐड चलाए। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर हम देख लें तो डिजिटल में भी ऑर्गेनिक है, और इसमें भी ऑर्गेनिक है, और ये मिस्टेक हुआ है, इसको मैं ठीक कर लूँगा। ये बेसिकली डिजिटल जो पैड है, तो उसमें भी फेड होता है डिजिटल। इसमें ऑर्गेनिक ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप ऑर्गेनिकली आप फॉर एग्जांपल अपने प्रोफाइल पे पोस्ट करते हैं, आपके पास कोई आ जाए, ग्रुप्स वगैरह में आप पोस्टिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अपने पोस्ट कर दिया एक बिज़नेस की वजह से, एक प्रोडक्ट्स के हम ये प्रोडक्ट बेचते हैं, और आपको एक कस्टमर ने रीच किया कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, ये सब ऑर्गेनिक मार्केटिंग में। अब पेड मार्केटिंग में कि आप फॉर एग्जांपल मेटा या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप पे करते हैं फेसबुक को, या कि हमें कि हमारे ये जो ऐड है ये पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचाया जाए। तो उसमें फिर आपको वो एक्सेस देते कि आप अपने कस्टमर के डेमोग्राफिक्स, उसके इंटरेस्ट, उसके एज, उसके जेंडर को आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि न्यूज़पेपर हो गया, पोस्टर, कोल्ड कॉल्स और ब्रॉडकास्टिंग, ये सब चीज़ें हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आती हैं। अब टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, आप सर्च इंजन मार्केटिंग और एसईओ और एसईएम में ये फ़र्क होता है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल देखा होगा कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल वॉचेस सर्च किए, तो आपके पास पहले एक दो पोस्टेड में आप देखें, उसके नीचे लिखा होगा, उस उसके नेम के नीचे लिखा होगा स्पॉन्सर्ड लिखा होगा। तो जब आप उसको उस पर वो स्पॉन्सर्ड क्यों लिखा होता है, उसने गूगल को पे किया होता है कि हमारा
ये जो ऐड है ये लोगों को दिखाओ, तो ये हमारे पास एसईएम है। और एसईओ में ये आता है कि आपने खुद अपने, उसके बाद देखिए आप वेबसाइट शो होते हैं लेकिन उसके नीचे स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा होता। उसने अपने जो वेबसाइट है उनको इतना रैंक किया होता है कि वो एसईओ उसकी की होती है कि वो रैंक करते हैं गूगल पे। एक कंटेंट मार्केटिंग है, जैसे यूट्यूब पे कंटेंट्स आप डालते हैं, आपकी प्रमोशनल वीडियो आपने देखी होगी, ये सब सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में ये है कि आपको कमीशन के बेस पे आप मार्केटिंग करते हैं एक कंपनी की। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये है कि मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए, ये आप इनको पैसे देते हैं और वो आपके लिए कंटेंट बनाता है, प्रमोशनल कंटेंट बनाता है। मार्केटिंग में एक क्या है चीज़ है, मार्केटिंग का जो बेसिक फंडा है ना वो 4 चीज़ों पे है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। आपने पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है कि फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया कि वाचेस मैंने बेचनी। अब मैंने सेलेक्ट किया कि उसके प्राइस फॉर एग्जांपल $20 से शुरू होगा। अब मैंने ये दिया कि प्लेस, अब मैंने प्लेस ये सेलेक्ट किया हम यूएस में इसको प्रमोट करें। और चौथा ये है कि अब हम उसकी प्रमोशन कर लें। तो ये सब चीज़ें। अब कंज्यूमर बिहेवियर क्या चीज़ है, इसको हम डिटेल में फिर बाद में समझेंगे, लेकिन आप कंज्यूमर बिहेवियर अगर मैं शॉर्ट अल्फाज में आपको ये बताऊं तो फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर आ जाता है, एक कस्टमर आपके पास आ जाता है, फॉर एग्जांपल हमारे शॉप पे आ जाते हैं या हमारे कंपनी में आ जाते हैं वॉचेस खरीद, तो वो क्यों हमसे ख़रीदेगा? ये हमारे पास कंज्यूमर बिहेवियर है कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर किसी चीज़ को लेते वक्त वो क्यों ये डिसीजन लेता है कि वो इस चीज़ को लेगा या नहीं लेगा। उस डिसीजन मेकिंग को हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं कि वो किन चीज़ों को, किन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन करता है कि मुझे ये चीज़ लेनी है या नहीं लेनी। बेसिकली ये कंज्यूमर बिहेवियर है शॉर्ट। सेगमेंटेशन ये है कि फॉर एग्जांपल एक ब्रॉड मार्केट है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एक ब्रॉड मार्केट है। अब इसकी सेगमेंटेशन हम डेमोग्राफिक्स के थ्रू भी करते हैं, ज्योग्राफिक, साइकोलॉजिकल, बिहेवियर। फॉर एग्जांपल हमने वॉचेस बेचनी है तो हम अपने लिए सेगमेंटेशन करें। सेगमेंट एक टुकड़े को कहते हैं। तो सेगमेंटेशन में यही होता है कि हम अपने लिए ब्रॉडर मार्केट में से, ब्रॉड कस्टमर्स में से अपने लिए एक कस्टमर्स ग्रुप ऑफ पीपल्स डिफाइन करते। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपने कि लग्जरी वाचेज हमने बेचनी है तो हमारे सेगमेंट ये हो गया कि अपर क्लास हमारा एक सेगमेंट हो गया। ठीक है, सेगमेंटेशन इसे कहते हैं। टारगेटिंग क्या कहते हैं, किसी को किस चीज़ को कहते हैं। अब आपने जब आपने लिए एक सेगमेंट डिफाइन कर दिया तो आप टारगेटिंग के थ्रू, अब टारगेटिंग बेसिकली इट इज यूज फॉर टू चेक द वेरियस सेगमेंट्स। आपने अपने लिए सेगमेंट्स डिफाइन करी कि ये मेरे लिए, हमारे बिजनेस के लिए सेगमेंट्स होंगे। तो उस सेगमेंट्स को फिर आप चेक करते हैं थ्रू टारगेटिंग कि आया मैंने सेगमेंटेशन सही की है या नहीं की है। तो टारगेटिंग में हम उस सेगमेंट के लोगों को, उन कंज्यूमर को हम टारगेट करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स उसको बेचते हैं। तो अगर उससे रिस्पॉन्स अच्छा आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि हमारी सेगमेंटेशन अच्छी है, वरना हम सेगमेंटेशन को चेंज करते रहते हैं। अब पोजीशनिंग क्या है? पोजीशनिंग इज अबाउट डिफाइनिंग हाउ यू वांट योर ब्रांड और प्रोडक्ट टू बी परसीव्ड। पोजीशनिंग ये है कि ये आप पे ब्रांड डिपेंड करता है कि आप अपने ब्रांड की किस तरह पोजीशनिंग है। पोजीशनिंग बेसिकली द माइंड सेट ऑफ द कंज्यूमर अबाउट योर प्रोडक्ट। के फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर है, कस्टमर्स है, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, ये बेसिकली पोजीशनिंग है। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इस पर फोकस